Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 7, Specific Types of Contract. 12th video on pledge versus bailment, and this video would also include the discussion of past exams from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adel. So the differences between pledge and bailment, there are few differences, a total of 5. तो pledge और bailment के differences को one by one discuss करते हैं. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लेज में सिक्योरिटी है. अब ये सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ डेट की भी हो सकती है और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की भी हो सकती है. बेलमेंट में प्लेज भी शामिल है, लेकिन अगर हम प्लेज के अलावा बेलमेंट को देखें तो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो किसी पर्पज़ के लिए होती है. अब वो पर्पज़ वंस अगेन सिक्योरिटी भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी पर्पज़ हो सकते हैं. और उस पर्पज़ में गुड्स ने रिटर्न होना होता है या फिर डिस्पोज ऑफ होना होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैम. तो पर्पजेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है बेलमेंट में, जिसमें से जब स्पेसिफिक पर्पज सिक्योरिटी हो तो उस बेलमेंट को प्लेज कहा जाता है. फिर प्लेज के अंदर जो पार्टीज हैं उन्हें पानर एंड पानी कहा जाता है या प्लेजर एंड प्लेजी भी कहा जाता है. जबकि जनरली बेलमेंट के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं पार्टीज के लिए वो हैं बेलर एंड बेली. तो प्लेज का जो पर्पज है वो सिक्योरिटी है, जबकि बेलमेंट के पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं, सेफ कस्टडी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह. ये जो हमारा पहला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था तकरीबन वैसी ही बात है, लेकिन अब पर्पस को ज़्यादा फोकस करके बात की गई है. पानी का कोई राइट टू यूज़ नहीं होता, और बेलमेंट के अंदर राइट टू यूज़ हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. प्लेज के अंदर राइट टू सेल होता है आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस इन केस ऑफ डिफॉल्ट. तो बेलमेंट जो होती है प्लेज के अलावा उसके अंदर राइट टू सेल नहीं होता. गुड्स को रिटेन कर सकते हैं या फिर बेलर पे केस कर सकते हैं. अब रिटेन और केस करने वाला मामला जो है वो प्लेज में भी होता है, लेकिन प्लेज में एक एक्स्ट्रा होता है कि राइट टू सेल भी होता है, और राइट टू सेल बेलमेंट के अंदर नहीं होता. तो ये बड़े सिंपल से प्लेज और बेलमेंट के 5 डिफरेंसेस थे जिनको हमने डिस्कस किया, और अब हम पास्ट एग्जाम्स की डिस्कशन की तरफ चलते हैं. सो स्प्रिंग 2017 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. दानिश while buying a smartphone from one of the retailer found a satellite phone on the market floor. So he became a finder of goods. Danish in spite of considerable search could not find the owner of the phone. अच्छा जी, ऑनर नहीं मिला. He gave the phone to the retailer for safe custody till the real owner is found. ओके जी, डिलीवरी ऑफ गुड्स for the purpose of safe custody. Under the provision of the Contract Act, explain the types of contractual relationships, if any, between Danish and retailer and the real owner of the phone. अब जब तक रियल ऑनर नहीं मिलता तो फाइंडर ऑफ गुड ही ऑनर समझा जाता है आफ्टर द रियल ऑनर, और उसने अगर किसी के पास सेफ कस्टडी के लिए रखवाया तो दानिश को बेलर और रिटेलर को बेली समझा जाएगा. द कॉन्ट्रैक्ट विच एग्जिस्ट बिटवीन दानिश एंड रिटेलर इज बेलमेंट. दानिश जो है वो बेलर है और रिटेलर जो है वो बेली है. अब बात करते हैं दानिश और रियल ऑनर. तो इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कासी कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जिसमें लॉ एक ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है दानिश पर कि वो ट्रू ऑनर को ढूंढने की कोशिश करे और उसकी चीजें उसको वापस करे एज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. तो दानिश की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो एक बेली की होती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ऐसा कासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट. तो एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, इस तरह की एग्जाम्पल भी हमने कवर की है अपनी लास्ट वीडियोज में. Shahid pledged gold with Mehreen against a loan of rupees 1 lakh at a mark of 15% per annum. Being concerned with the growing incidence of burglary in the city, Mehreen insured the gold.
At the time of repayment, Mehreen claimed the cost of insurance cover in addition to the principal sum due and interest thereon. तो principal, interest और insurance cover तीनों claim किए गए हैं. तो हमने briefly explain करना है whether Mehreen is justified in her claim. तो पानी की entitlement होती है कि वो extraordinary expenses जो हैं वो claim कर सकता है जो preservation of goods के लिए, और चोरी से बचाना भी preservation है. तो Mehreen is entitled to claim the cost of insurance, so her claim is justified. डिफाइन करना है जी प्लेज को, और डिस्क्राइब करनी है कंडीशन जिसमें प्लेज मेड बाय नॉन ऑनर इज कंसीडर टू बी अ वैलिड प्लेज. अब वैसे हमने 6 सिनेरियोस पढ़े थे जिसमें से 3 का ताल्लुक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप में आप देख रहे हैं 5 मार्क्स में ऑटम 2019 का क्वेश्चन है, तो फिर आपने उन्हीं 3 को फोकस करना होगा. जो सजेस्टेड सोल्यूशन है उसने उनको 3 को फोकस किया, आप ऑल 6 भी लिख सकते हैं. Pledge. The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of promise is called pledge. बेलर को पानर कहेंगे और बेली को पानी कहेंगे. तो ये तो डेफिनेशन हो. ये रिप्रोड्यूस ही करना है आपने. तो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट को रिप्रोड्यूस कर देंगे, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कर देंगे, और प्लेज वेयर पानर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट इसको कर देंगे. एडिशनली अगर आप 3 प्लेज बाय नॉन ऑनर को कवर करना चाहें तो प्लेज बाय सेलर आफ्टर द सेल, प्लेज बाय बायर बिफोर द सेल, एंड प्लेज बाय को ऑनर्स. उन 3 सिनेरियोस को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है, वो अदर लॉज हैं जिनसे वो सिचुएशन बनती है एज प्लेज बाय नॉन ऑनर टू बी वैलिड. सोबिया बारोड ₹300,000. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे नंबर हैं इसमें. फ्रॉम मेहर अगेंस्ट अ गोल्ड नेकलेस एज सिक्योरिटी. शी एग्रीड टू रिटर्न द अमाउंट टू मेहर आफ्टर 1 month. However, on due date, Sobia defaulted. In view of provision of Contract Act, identify and describe the type of contract. तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, ये एक प्लेज है. बेलमेंट की ही एक टाइप होती है, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है और प्रिसाइजली प्लेज है. आल्सो एनुमरेट द राइट्स अवेलेबल टू सोबिया एंड मेहर इन द अबव सर्कमस्टांसेस. अच्छा, अब सोबिया के राइट्स अगर आप देखें तो एज अ प्लेजर शी हैज़ राइट टू गेट बैक द गुड्स वंस शी पेज. अब उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो स्टिल देयर इज़ राइट टू रिडीम, कि गुड्स के सेल होने से पहले तक अगर वो एडिशनल अगर कोई चार्जेस हैं तो वो भी पे करके वो अपनी गुड्स वापस ले सकती है, जो भी गोल्ड नेकलेस है. एंड शी हैज़ राइट टू सरप्लस. अगर सेल होता है वो तो उसका जो सरप्लस है वो भी उसको मिल सकता है. एंड शी आल्सो हैज़ राइट टू सी एंड चेक द गुड्स के वो प्रॉपर कंडीशन में और प्रिजर्व्ड हैं या नहीं. इसी तरह अगर मेहर के राइट्स की बात करें तो शी हैज़ द राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल द डेट प्लस इंटरेस्ट इज पेड. एंड कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस लगाए हैं तो उसकी वो पेमेंट भी तक भी रिटेन कर सकती हैं. उसके अलावा ये भी है कि शी कैन फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ हर अमाउंट, एंड देन she can also sell, and in case of deficiency she can recover the balance amount from Sobia, and in case of surplus she has to pay the excess amount to Sobia. तो ये situations हम अब suggested solution के अंदर डिस्कस करते हैं. सो above contract is nature of pledge. pledge को डिफाइन कर दिया. Sobia इस केस में पॉनर है एंड मेहर जो है वो पानी है. अब मेहर के राइट्स क्या हैं? She can file a suit for the recovery of debt. She can retain the necklace as collateral security, or after reasonable notice she can sell. अब अगर प्रोसीड्स कम होती हैं 3 लाख से जितने का लोन था तो she can Sobia still liable to pay the balance. तो she can मेहर can recover it from her. अब राइट्स ऑफ Sobia की बात करें तो वो अभी तो डिफॉल्ट कर दिया, बट शी में स्टिल रिडीम बिफोर इट्स एक्चुअल सेल.
बट इन सच अ केस सोबिया को एडिशनल एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ेंगे अगर कोई हो जाते हैं, जैसे सेल प्लान की थी, कोई ऑक्शन वगैरह अनाउंस किया था, या कोई और सेल करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस किए थे। और अगर नेकलेस जो मेहर सेल करती है वो 3 लाख से ज़्यादा का सेल हो जाता है, तो जो एक्सेस अमाउंट होगी वो भी सोबिया का राइट होगा कि उसको मिले। Ramla borrowed rupees 100,000 from Abbas for a period of 3 months and kept her jewelry with Abbas as a security. तो एक बेलमेंट प्लस प्लेज कॉन्ट्रैक्ट है. On due date, Ramla defaulted in repayment. In view of the provision of Contract Act, describe the remedies available to Abbas. So पानी के राइट्स की बात हो रही है, तो ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट बाय रमला, अवैस में फाइल अ सूट against Ramla upon the debt and retain the goods pledged as collateral security. He may sell the jewelry, लेकिन उसके लिए रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा. और अगर सेल करने पर प्रोसीड्स लेस होती हैं तो बैलेंस रिकवर कर सकता है, और अगर प्रोसीड्स ग्रेटर देन द अमाउंट सो ड्यू होती हैं तो जो सरप्लस है वो रमला को पे करना. So that's all for today. Have a good day.